ससुराल का आंगन। आज जानवी का भाई अंकित उसके ससुराल से उसे पीहर लेने आया हुआ था। 4 महीने हो गए शादी को और इन 4 महीनों में जानवी केवल एक बार अपने मायके गई थी, वो भी शादी के तुरंत बाद होने वाली फिर मोड़े की रस्म में। जानवी के पिता दीनानाथ ने उसके ससुराल वालों को सैकड़ों कॉल किए होंगे कि हमारा मन बेचैन सा है बेटी के बिना, आंगन भी सूना सा है, बेटी की शादी कभी कितने दिन हुए हैं, एक बार 2-4 दिन रह जाती तो हमारा भी मन लग जाता, और 2-4 दिन घर रहकर उसको भी ससुराल में बेचैनी नहीं होती। 22 साल से आपके ही घर में पलकर बड़ी हुई है आपकी बेटी 22 साल से आपके ही साथ रहकर आपके आंगन को ही महका रही है। थोड़ी खुशबू तो हमारे आंगन में भी आने दीजिए। या फिर दीनानाथ जी बेटी के बिना इतने ही सूनापन है तो उसका विवाह ही नहीं करते। सब बातों को सुनकर दीनानाथ जी रुंधे गले से कहते हैं, आपकी सब बातें सही हैं समधन जी, लेकिन अर्थो ही कन्या पर किय एव, यानी कन्या तो पराया धन होती है। विवाह तो करना ही था, आज नहीं तो कल। आज जानवी पर आपका हक हमसे ज्यादा है। पिता के घर से बेटियों की डोली उठती है और ससुराल से उनकी अर्थी उठती है, लेकिन इतना निवेदन तो कर ही सकते हैं कि एक पिता बेचैन है बेटी के वियोग में। वियोग तो है ही, लेकिन क्या आप उस वियोग के ज्यादा बढ़ने के दोषी बनना चाहोगे? ठीक है दीनानाथ जी, 1-2 दिन में आकर ले जाना। सास संतोषी ने फाइनली प्रतिक्रिया देते हुए अनमने मन से कहा। दीनानाथ जी ने खुशखबरी अपनी बेटी जानवी को बताने के लिए कॉल किया कि उसके ससुराल वाले उसे 1 या 2 दिन में मायके भेज रहे हैं। जानवी ने सुना और सुनते ही आज उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, इसी तरह से आज 7 दिन बीत गए। ना तो मायके से कोई फोन आया, ना ही ससुराल में किसी ने जानवी से कहा कि तुमको मायके जाना है। शाम को जानवी के पति राजीव ऑफिस से लौटे तो जानवी कुछ गुमसुम सी और उखड़ी हुई सी थी। दोनों साथ खाना खाने लगे तो जानवी ने बड़ी मुश्किल से 1-2 निवाले खाए तो राजीव ने पूछ लिया, क्या बात है, आज किसी चिंता में हो? कुछ बात नहीं है, जानवी ने अपना दर्द छिपाते हुए कहा। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, सुख में ही नहीं दुख में भी एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। तुम्हारा कोई गम अब तुम्हारा नहीं है, हमारा गम है। इतना सुनते ही रुलाई फूट पड़ी। जानवी ने माँ के सभी भाव एक ही सांस पर कह दिए। तुम चिंता मत करो जानवी, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। जिस आंगन में 22 साल पड़ी बढ़ी हो, उसको एक अजनबी के लिए कुछ पलों में छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं भी एक बहन का भाई हूँ। जब मेरी बहन ससुराल में इतने दिन से है तो बेचैनी में हमारा जो हाल होता है वही हाल आपके भाई और पापा का भी होता होगा। मैं कैसे भी करके तुम्हें कल तुम्हारे गांव भिजवा दूंगा। दूसरे दिन जानवी का भाई अंकित उसे लेने आता है। अंकित को बैठक में बिठाकर राजीव जलपान की व्यवस्था करता है। घंटा हुआ, 2 घंटे बीते, लेकिन जानवी को अभी तक फुर्सत नहीं कि वो जाकर भाई का हालचाल पूछ सके। मायके जाते समय भी उसे इस बात की फिक्र है कि कल पतिदेव के ऑफिस जाने के लिए कौन सी शर्ट को प्रेस करना है, सास के कपड़े धोने हैं, इत्यादि इत्यादि। फाइनली 4 महीने के इंतजार के बाद जानवी आज अपने घर जा रही है। अभी कार में बैठकर जानवी घर से निकली भी नहीं थी कि सास ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कल ही आ जाना, तुम बिन घर का आंगन सूना है। दूसरे दिन राजीव जब ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे तो संतोषी देवी ने कहा कि बेटे ऑफिस से आज जल्दी आ जाना, शाम को बहू को उसके मायके से लाना है। देख तो एक दिन बहू मेरी घर पर नहीं थी तो किसी ने चाय समय पर नहीं दी, आज तो सुबह से किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। देख तो घर का सामान भी कैसा अस्त व्यस्त है, सुबह से झाड़ू भी नहीं लगी। अब तो तू एक काम कर बेटा, जानवी को उसके मायके से ले आ। अब राजीव का सब्र जवाब दे रहा था। माँ जानवी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, अच्छी है, घर के प्रत्येक सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो कुछ कहे नहीं तो हम उसे सुनाएं। माना आप उसे बहू की तरह नहीं रखकर बेटी की तरह रखते हो, लेकिन खुद के आंगन की भी याद आती होगी। उसके जीवन के 22 साल उसके घर के आंगन में गुजरे हैं। जब आपको 4 महीने में जानवी से इतना लगाव हो गया तो उसके माँ बाप की भी सोचो, जिन्होंने उसे 22 साल से पाल पोस कर बड़ा किया है। 2-4 दिन उसके मायके में रहने दो। जैसे दीदी के बिना घर का आंगन सूना है, ऐसे ही वो भी किसी की बहन है, उसके बिना भी उसके घर का आंगन सूना होगा। ससुराल का आंगन सबका समान होता है। 'माँ, फिर वो चाहे मेरी बहन हो या किसी और की। ठीक है बेटा,
पर अगले सप्ताह तो जरूर ले आना। 1 मिनट की खामोशी के बाद एक हंसी छूट पड़ती है। राजीव बाबू खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। हाँ माँ, अगले सप्ताह जरूर।